नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी भक्तिमय प्रस्तुति में। क्या हो अगर एक साधु आपको 3 वरदान दे दे? सोचे, आप दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मांग सकते हैं, लेकिन जब लालच और मूर्खता हाथ मिलाते हैं तो वरदान भी अभिशाप बन जाते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे मूर्ख राजा धनेश्वर की कहानी जिसने अपने 3 अनमोल वरदानों को अपनी छोटी सोच और अंधे लालच में बर्बाद कर दिया। कहानी बहुत मजेदार है और इसकी सीख आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्णपुर। उस राज्य के राजा का नाम था धनेश्वर। राजा धनेश्वर बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी थे। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था। प्रजा सुखी थी और राज्य में शांति थी। लेकिन राजा धनेश्वर के मन में एक बहुत बड़ा दोष था और वह दोष था लालच। राजा को धन का इतना मोह था कि दिन रात वे बस यही सोचते रहते कि कैसे और अधिक धन कमाया जाए। उनके राज्य में पहले से ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भर एक खजाने थे, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरता था। राजा धनेश्वर की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पत्नी थी जिनका नाम था रानी मृणालिनी। रानी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी। राजा और रानी की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी कनक। कनक 16 वर्ष की थी और अपनी माता की तरह बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें धन के पीछे भागते देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, राजा धनेश्वर अपने खजाने में बैठे सोने के सिक्के गिन रहे थे। वे एक एक सिक्का गिनते जाते और मुस्कुराते जाते। तभी राजकुमारी कनक वहां आ गई। उसने अपने पिता को इस तरह सिक्के गिनते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। कनक ने प्रेम से कहा, पिताजी, आप फिर से सोने के सिक्के गिन रहे हैं। क्या इतना धन काफी नहीं है? राजा ने सिर उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, बेटी, तुम नहीं समझोगी। धन कभी काफी नहीं होता। जितना अधिक धन होगा उतनी ही अधिक शक्ति होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे पास से इतना धन हो जाए कि पूरी दुनिया में मेरे जितना अमीर कोई ना हो। राजकुमारी कनक ने उदासी से कहा, लेकिन पिताजी, धन से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो प्रेम और संतोष में है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम अभी छोटी हो बेटी, जब बड़ी हो जाओगी तब समझो कि धन ही सब कुछ है। राजा के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था दुर्बुद्धि। वह बहुत ही चालाक और चापलूस किस्म का आदमी था। वह हमेशा राजा की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। एक दिन मंत्री दुर्बुद्धि दरबार में आया। राजा से बोला, महाराज, आप तो सबसे महान हैं। आपके राज्य में इतना धन है कि कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन सुना है कि पूर्व दिशा के राजा इंद्रप्रस्थ के खजाने में आपसे भी अधिक सोना है। यह सुनकर राजा धनेश्वर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? राजा, इंद्रप्रस्थ मुझसे अधिक अमीर है। यह कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनसे भी अधिक धनवान बनूंगा। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे मेरे पास और अधिक सोना आ जाए। मंत्री दुर्बुद्धि ने चापलूसी करते हुए कहा, महाराजा बहुत बुद्धिमान है, आप अवश्य ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। रानी मृणालिनी को जब यह बात पता चली तो वे बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप इतना धन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है वो काफी है। प्रजा सुखी है, राज्य में शांति है। इससे अधिक हमें क्या चाहिए? लेकिन राजा ने रानी की एक ना सुनी। वे तो बस धन कमाने के नए नए उपाय सोचते रहते। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह राज्य में एक महात्मा का आगमन हुआ। वे महात्मा बहुत ही तेजस्वी और दिव्य दिखते थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। उनका नाम था महात्मा तपोधन। वे एक सिद्ध संत थे और उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। महात्मा तपोधन गांव गांव घूमते रहते थे और लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। वे दिन में एक बार भिक्षा मांगते थे और जो भी उन्हें मिलता उसी से संतुष्ट रहते थे। जब महात्मा तपोधन स्वर्णपुर राज्य में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया। कुछ लोगों ने राजा को सूचना दी
कि एक महान संत राज्य में पधारे हैं। राजा धनेश्वर को जब यह बात पता चली तो उनके मन में एक विचार आया। उन्हें सोचा कि ये महात्मा तो सिद्ध संत लगते हैं, अगर मैं इनकी सेवा करूं तो शायद ये मुझे कोई ऐसा वरदान दे दे जिससे मैं और अधिक धन कमा सकूं। यह सोचकर राजा ने तुरंत महात्मा को राजमहल में आमंत्रित किया। महात्मा तपोधन राजमहल में पधारे। राजा धनेश्वर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, महात्मा, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आप जैसे सिद्ध संत का हमारे राज्य में आना हमारा सौभाग्य है। कृपया आप कुछ दिन हमारे अतिथि बनकर रहें। महात्मा तपोधन ने राजा की आंखों में झांक कर देखा। वे सब समझ गए कि राजा के मन में क्या चल रहा है। उन्हें पता चल गया कि राजा लालची है और किसी स्वार्थ के कारण उनकी सेवा कर रहा है। लेकिन इन महात्मा ने कुछ नहीं कहा। वे मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। राजा ने महात्मा के रहने के लिए सबसे अच्छा कक्ष तैयार करवाया, उनके लिए उत्तम भोजन बनवाया, हर तरह की सुविधाएं दी। राजकुमारी कनक भी महात्मा की सेवा में लग गई, लेकिन उसकी सेवा सच्चे मन से थी। वह महात्मा के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान की बातें सुनती। महात्मा तपोधन ने दोनों का फर्क अच्छे से समझ लिया। उन्होंने देखा कि राजा की सेवा में स्वार्थ है, जबकि राजकुमारी की सेवा में सच्चा भाव है। इस तरह 3 दिन बीत गए। राजा धनेश्वर रोज आत्मा की खूब सेवा करते, उन्हें अच्छा भोजन खिलाते, उनके पैर दबाते, हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते। मंत्री दुर्बुद्धि भी राजा की मदद करता, वह भी महात्मा की चापलूसी करता रहता। तीसरे दिन की शाम हुई। महात्मा तपोधन ने राजा को बुलाया और कहा, राजन तुमन ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूँ। कल प्रातः काल मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। राजा के चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है। कल मैं महात्मा से वरदान मांगूंगा और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। राजा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महात्मा। आपकी सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। रात हुई। राजा धनेश्वर सो नहीं पा रहे थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि कल वे महात्मा से कौन सा वरदान मांगे। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। आखिर उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे 3 वरदान मांगेंगे। पहला वरदान ऐसा जिससे उन्हें सोना मिल सके, दूसरा वरदान ऐसा जिससे उनकी हर बात सच हो जाए, और तीसरा वरदान ऐसा जिससे वे सबसे शक्तिशाली बन जाए। यह सोचकर राजा बहुत खुश हुए और नींद आने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा धनेश्वर उठ गए। वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी जल्दी स्नान किया और महात्मा तपोधन के कक्ष की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि महात्मा ध्यान में लीन थे। राजा चुपचाप एक ओर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, इतनी सुबह यहाँ, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महात्मा, आपने तक इन दिन हमारे राज्य में बिताए। मैंने पूरे मन से आपकी सेवा की है। क्या आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं? महात्मा तपोधन ने राजा की आंखों में गहराई से देखा। वे सब समझ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं जानता था कि तुम्हारी सेवा के पीछे कोई स्वार्थ है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? राजा ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं महात्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सच्चे मन से आपकी सेवा की है। लेकिन अगर आप प्रसन्न हैं, तो क्या मुझे कुछ वरदान नहीं देंगे? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मन झूठ बोल रहा है राजन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान दूंगा। मांगो, क्या चाहिए? राजा की खुशी का ठिकाना न रहे। उन्होंने तुरंत कहा, महात्मा, मुझे 3 वरदान चाहिए। महात्मा ने चिंतित होकर कहा, राजन, एक वरदान काफी नहीं है। क्या 3 वरदान बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कभी कभी वरदान श्राप बन जाते हैं। सोच समझ कर मांगो। लेकिन राजा धनेश्वर अहंकार में चूर थे। उन्होंने कहा, नहीं महात्मा, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या मांगना है। मैं कोई गलत वरदान नहीं मांगूंगा। आप चिंता मत कीजिए। तब की राजकुमारी कनक भी वहां आ गई। उसने अपने पिता की बातें सुनी तो घबरा गई। उसने कहा, पिताजी रुकिए, महात्मा जी जो कह रहे। उनकी बात मानी।
वरदान मांगना खतरनाक हो सकता है। राजा ने गुस्से से कहा, चुप रहो कनक, तुम बच्ची हो, तुम्हें क्या पता कि वरदान कैसे मांगे जाते हैं? तुम यहाँ से चली जाओ। यह कहकर राजा ने कनक को वहां से भेज दिया। कनक उदास होकर चली गई, लेकिन उसके मन में बहुत चिंता थी। राजा ने महात्मा की ओर मुड़कर कहा, महात्मा, अब मैं अपना पहला वरदान मांगता हूँ। मेरा पहला वरदान यह है कि जो भी वस्तु मैं छू वह तुरंत सोने की बन जाए। यह सुनकर महात्मा तपोधन का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, ये बहुत खतरनाक वरदान है। अगर तुम कुछ भी छूओगे तो वह सोने का हो जाएगा। तुम भोजन कैसे करोगे? पानी कैसे पियोगे? सोचो राजन। लेकिन राजा ने एक ना सुनी। उन्होंने कहा, मैं सब संभाल लूंगा। महात्मा, मुझे यही वरदान चाहिए। महात्मा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब जो भी तुम छुओगे वह सोने का हो जाएगा। राजा धनेश्वर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत अपने पास पड़े एक पत्थर को उठाया। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ, वह चमकता हुआ सोना बन गया। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह महात्मा, यह तो कमाल का वरदान है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उन्होंने एक के बाद एक कई चीजें छुई। एक लकड़ी का टुकड़ा सोने का बन गया, एक फूल सोने का बन गया। राजा नाचने लगे। लेकिन तभी राजा को प्यास लगी। उन्होंने पास रखे पानी के घड़े से पानी पीने के लिए एक गिलास उठाया। जैसे ही उन्होंने गिलास को छुआ, सोने का हो ऑनठिंग खन ठिंग गिर गया। राजा ने सोचा, कोई बात नहीं। उन्होंने दूसरा गिलास उठाया और सावधानी से पानी भरा। लेकिन जैसे ही पानी उनके होठों से छुआ भी सोने में बदल गया। राजा घबरा गए। उन्होंने कहा, अरे यह क्या हो गया? मैं पानी कैसे पीऊंगा? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी राजन। लेकिन राजा ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी से पानी पिलवा लूंगा। मुझे मेरा दूसरा वरदान दीजिए। महात्मा ने फिर से कहा, राजन, अभी भी समय है, पहला वरदान वापस ले लो। लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं महात्मा, मुझे दोनों वरदान चाहिए। अब मेरा दूसरा वरदान सुनिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलूं वह सच हो जाए। महात्मा ने आश्चर्य से कहा, राजन, यह और भी खतरनाक है। अगर तुमने गुस्से में या गलती से कुछ भी बोल दिया तो वह सच हो जाएगा। सोच लो। राजा ने अहंकार से कहा, मैं अपनी जुबान पर काबू रखना जानता हूँ। महात्मा, मुझे ये वरदान दीजिए। महात्मा ने निराश होकर कहा, तथास्तु। राजा ने तुरंत परीक्षण किया। उन्होंने एक सफेद दीवार की तरफ देखकर कहा, ये दीवार लाल हो जाए। और तुरंत ही वह दीवार लाल रंग की हो गई। राजा ने फिर कहा, आसमान से फूलों की बारिश हो। और अचानक आसमान से रंग बिरंगे फूल बरसने लगे। राजा खुशी से चिल्लाए, वाह, मैं तो भगवान बन गया। अब मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। तभी एक नौकर कमरे में झाड़ू लगाने आया। राजा उस समय बहुत उत्साह में थे। उन्होंने मजाक में उस नौकर से कहा, अरे तू तो बिल्कुल गधे की तरह काम करता है। और यह क्या? वह नौकर तुरंत ही एक गधा बन गया। यह देखकर सब लोग चौंक गए। राजा भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, तू वापस इंसान बन जा। वह नौकर फिर से इंसान बन गया। राजा को समझ में आया कि यह वरदान कितना खतरनाक है। लेकिन उनका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। राजा ने कहा, महात्मन, अब मुझे मेरा तीसरा और आखिरी वरदान दीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी सोचूं वह सबको दिखाई दे। महात्मा तपोधन ने बहुत चिंता के साथ कहा, राजन, यह सबसे खतरनाक वरदान है। मनुष्य के मन में हर तरह के विचार आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अगर तुम्हारे मन के सारे विचार सबको दिखने लगे तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। कृपया यह वरदान मत मांगो। राजा ने घमंड से कहा, महात्मा, मेरे मन में तो केवल अच्छे विचार ही आते हैं। मुझे कोई डर नहीं है। मुझे यह वरदान दीजिए। महात्मा तपोधन ने बहुत दुखी होकर कहा, तथास्तु। राजन, अब तुम्हारे मन के सारे विचार सबको दिखाई देंगे। लेकिन याद रखना, ये तीनों वरदान तभी खत्म होंगे जब तुम सच्चा त्याग करोगे और अपनी गलती स्वीकार करोगे। जब तुम्हें अपनी मूर्खता का एहसास होगा तभी तुम इन वरदानों से मुक्त हो पाओगे। राजा ने हंसते हुए कहा,
मुझे किसी मुक्ति की जरूरत नहीं। महात्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। महात्मा तपोधन उठ खड़े हुए। वे जाने लगे तो राजकुमारी कनक दौड़ कर आई। उसने महात्मा के चरण छुए और बोली, महात्मा, मेरे पिताजी को क्या हो जाएगा? महात्मा ने प्यार से कनक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारा पिता बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इन तीनों वरदानों ने उसे बंदी बना लिया है। समय आने पर तुम्हें ही उन्हें बचाना होगा। याद रखना, सच्चा त्याग और प्रेम ही इस श्राप को तोड़ सकता है। यह कहकर महात्मा अदृश्य हो गए। कनक वहीं खड़ी रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। उधर राजा धनेश्वर खुशी से पूरे महल में घूम रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजा को नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। यह वरदान जल्द ही उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बनने वाले थे। महात्मा तपोधन के जाने के बाद राजा धनेश्वर बहुत खुश थे। वे पूरे राज्य में घूम रहे थे और हर चीज को छूकर सोने में बदल रहे थे। उन्होंने महल के बगीचे में जाकर एक पेड़ को छुआ और वह पूरा पेड़ सोने का बन गया। फिर उन्होंने फव्वारे को छुआ और वह भी सोने का हो गया। प्रजा पहले तो यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा है, हमारा राजा इतना शक्तिशाली है। लेकिन जल्द ही समस्याएं शुरू हो गई। एक किसान अपनी फसल लेकर राजा को दिखाने आया था। राजा ने खुशी में उस फसल को छू दिया और वह सारी फसल सोने में बदल गई। किसान पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर रोने लगा। उसने कहा, महाराज, यह सोना तो बहुत कीमती है, लेकिन इससे मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? हम सोना तो नहीं खा सकते। अब मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। राजा को इस बात का बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं उस किसान को और सोना दे दूंगा। दोपहर हो गई। राजा को बहुत भूख लगी। वे भोजन करने बैठे। रानी मृणालिनी ने बड़े प्यार से उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन बनवाया था। राजा ने प्रेम से खाने की थाली को छुआ और सारा भोजन सोने का हो गया। राजा घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं किसी और से खाना खिलवा लूंगा। नौकर को बुलाकर कहा कि वह उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाए। नौकर ने रोटी का एक टुकड़ा राजा के मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही वह रोटी राजा के होठों से छुई, वह भी सोने में बदल गई। राजा की समझ में आया कि वे कुछ भी नहीं खा सकते। राजा को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने पानी मांगा। नौकर पानी लेकर आया। उसने बहुत सावधानी से राजा के मुंह में पानी डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पानी राजा के होठों से छुआ, वह भी सोने में बदल गया। राजा परेशान हो गए। उन्होंने रानी से कहा, यह मैंने क्या कर लिया? मैं ना खाना खा सकता हूँ, ना पानी पी सकता हूँ। रानी ने दुख के साथ कहा, मैंने आपसे कहा था, महाराज की धन से सुख नहीं मिलता। अब देखिए, आपके पास इतना सोना है, लेकिन आप भूखे यहाँ से हैं। 2 दिन बीत गए। राजा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वे बहुत कमजोर हो गए थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। तीसरी रात को राजा को नींद ही नहीं आ रही थी। वे बहुत परेशान थे। मन ही मन सोचने लगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। काश मैंने यह वरदान ना मांगा होता। काश मैं कभी राजा ही ना बना होता और अचानक उनके मुंह से निकल गया। काश यह आज कभी होता ही नहीं। और यह क्या? जैसे ही राजा ने यह बोला, पूरा महल हिलने लगा। धरती कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी, चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। रानी यानी राजकुमारी कनक दौड़ती हुई राजा के पास आई। कनक चिल्लाई, पिताजी, ये क्या हो रहा है? राजा को समझ में आया कि उनके बोलने से यह सब हो रहा है। उन्होंने तुरंत जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मेरा राज्य वापस आ जाए। और तुरंत ही सब कुछ शांत हो गया। महल फिर से ठीक हो गया। राजा घबरा गए। उन्होंने तय किया कि अब वे कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने एक कपड़ा लिया और अपना मुंह बांध लिया ताकि गलती से भी कुछ न बोल दे। अगली सुबह दरबार लग राजा मुंह बंधा हुआ सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री दुर्बुद्धि दरबार में आया। उसने राजा को इस हालत में देखा तो आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने मंत्री को देखा तो मन में सोचने लगे कि यह मूर्ख मंत्री ही तो मुझे गलत सलाह देता रहा है।
इसी की वजह से मैं और धन कमाने के चक्कर में फंसा। और अचानक राजा के सिर के ऊपर एक छवि दिखाई दी जिसमें लिखा था, ये मूर्ख मंत्री, सबकी वजह है। यह छवि सबको दिख गई। मंत्री बहुत शर्मिंदा हुआ और वहां से भाग गया। फिर रानी दरबार में आई। राजा ने रानी को देखा तो मन में सोचा, काश मैंने रानी की बात मान ली होती। मैंने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। ये विचार भी सबको दिखाई दे गया। राजा को समझ में आया कि अब उनके मन के सारे विचार सबको दिख रहे हैं। वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं सोच भी नहीं सकता, ना बोल सकता हूँ, ना कुछ छू सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ। मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। राजा टूट चुके थे। राजकुमारी कनक अपने पिता को इतना दुखी देखकर बहुत रोई। उसे अपने पिता से बहुत प्यार था। वह उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती थी। कनक राजा के पास गई और बोली, पिताजी, आप इतने दुखी मत होइए। मुझे विश्वास है कि हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। महात्मा जी ने कहा था कि सच्चा त्याग और प्रेम ही इस श्राप को तोड़ सकता है। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। राजा ने अपनी बेटी का वो देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे मन में सोचने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने अपने लालच में अपनी बेटी को भी दुखी कर दिए। मेरे कारण पूरा परिवार परेशान है। यह सोच भी सबको दिखाई दे गई। कनक ने अपने पिता के आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। वह रोते हुए बोली, पिताजी, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। कनक ने प्यार से अपने पिता के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। राजा इतने दुख में डूबे थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनके छूने से सब कुछ सोने में बदल जाता है। ऐसे ही कनक का हाथ राजा के चेहरे से छुआ। राजा ने भी बिना सोचे अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और फिर जो हुआ वह इतना भयानक था कि राजा की चीख निकल गई। कनक की उंगलियां सोने में बदलनी शुरू हो गई। फिर उसकी हथेली सोने की हो गई। फिर धीरे धीरे उसका पूरा हाथ सोने का बन गया। राजा ने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोना कनक के पूरे शरीर में फैल चला गया। उसके पैर सोने के हो गए, फिर उसका शरीर, फिर गर्दन और आखिर में उसका चेहरा भी सोने का हो गया। कनक के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी जो सोने में जम गई। राजा के मुंह पर बंद कपड़ा खुल गया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, नहीं नहीं कनक, मेरी बेटी, मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? राजा ने सोने की मूर्ति बनी अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। रानी दौड़ती हुई आई। जब उन्होंने अपनी बेटी को सोने की मूर्ति बना देखा तो वे भी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। पूरे महल में सा छा गया। सब लोग रो रहे थे। राजा धनेश्वर पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें अब समझ में आ गया था कि धन से बड़ा प्यार होता है, सोने से बड़ी अपनी संतान होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका लालच उनकी सबसे प्यारी चीज छीन चुका था। 2 दिन बीत गए। राजा ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। वे बस अपनी बेटी की मूर्ति के सामने बैठे रोते रहते। उन्होंने अपना मुंह फिर से बांध लिया था ताकि गलती से कुछ गलत ना बोल दे। उनका मन खाली हो गया था। वे कुछ सोचते भी नहीं थे क्योंकि हर सोच सबको दिख जाती थी। तीसरे दिन शाम को जब सब लोग रो रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत महल में आई। वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो बूढ़ी औरत सीधे राजा के पास आई और बोली, राजन, क्या तुम अपनी बेटी को वापस चाहते हो? राजा ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो तुमने कभी नहीं किया। तुम्हें सच्चा त्याग करना होगा, लेकिन याद रखना रास्ता बहुत कठिन है। राजा ने अपनी आंखों से पूछा कि मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा राजन। जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। यह कहकर वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। रानी ने कहा, महाराज, शायद यह कोई देवी थी, शायद ये हमारे लिए कोई संकेत है। राजा ने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। दोस्तों, क्या राजा धनेश्वर अपनी बेटी को बचा पाएंगे? सच्चा त्याग क्या है? वह बूढ़ी औरत कौन थी?
और क्या राजा इन 3 खतरनाक वरदानों से मुक्त हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए कहानी के दूसरे भाग में अवश्य जुड़े रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।